नमस्कार साथियों, एजुकेशन फॉर स्विम ट्रेडिंग में आप सबों का स्वागत है। साथियों, कल जो है बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई। जो फेड के चेयरमैन हैं उन्होंने रेट कट में 0.50 पैसा रेट कट के लिए 100% साल 0.5 अगले साल एक ऐसे करके लगातार उन्होंने बताया है कि रेट कट होगी, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है। के चलते अमेरिका बाजार कल भी अच्छा चला था। हमारा बाजार भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अच्छा चला, लेकिन अचानक हमारे यहाँ शॉर्ट कवरेज हो गई, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप में, जिसके कारण अच्छे अच्छे स्टॉक भी गिर पड़े हैं। पेशेंस रखना है, अच्छे स्टॉक्स में पेशेंस रखना है। यदि सपोर्ट पर मिले तो उसमें एडिंग भी करनी है। एडिंग करके पेशेंस रखना है, क्योंकि ट्रेडर्स का गहना ही पेशेंस है। और आज हमारे रडार पर 3 सेक्टर्स हैं। स्टॉक्स हमारे रडार पर हैं, जिसमें हमारा पहला स्टॉक जो है लॉन्ग लेजेस डोजी बनाया है। और लॉन्ग लेरेज डोजी का मतलब है इसे ऊपर जाना है। और ये बहुत अच्छी कंपनी है, माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड यह 1,29,726 करोड़ की कंपनी है। 7 स्ट्रेंथ हैं, 3 वीकनेस हैं, 1 अपॉर्चुनिटी है, 1 थ्रेड है। इसका जो अपसाइड टारगेट ब्रोकरेज फर्म ने दिया है 1517 रुपये का। में सेल का रेटिंग नहीं है, बाई का रेटिंग है और होल्ड का रेटिंग है। देखते हैं इसमें प्रोमोटर होल्डिंग जो है अनचेंज्ड है 72.16%। फाई जो है जून क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ाया है 24.18%। लेकिन डीआई ने अपने स्टेक में थोड़ी कमी की है। कोई बात नहीं है, स्टॉक अच्छी है। इसका जो टारगेट है यह 1550 का ही है। हमारा भी टारगेट 1530 से लेकर 1550 तक का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय देना होगा। 3 वीक ये आपके टारगेट को अचीव कर सकता है। बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ी है ये कंपनी, बिल्कुल सपोर्ट पे है। यहाँ से आप एडिंग कर सकते हैं। तो दूसरी जो कंपनी हमारे नज़र में रडार पर आई हुई है वो है इरेडा। तो के ऊपर जाने के बाद 230 और ये जो है यहाँ पर सपोर्ट है, ये 220 के सपोर्ट से लगातार बार बार उठी है और ये 220 को भी टच कर चुकी है।
अब यहाँ से ही यह उड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर इन्वर्टेड हम्बर भी बना चुका है। यह भी यदि शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो हम्बर का प्रारूप है। यह हम्बर का प्रारूप है और यहाँ से यह चाल ऊपर की तरफ चल सकती है। और इरेडा भी नवरत्न से महारत्न की तरफ चली गई है। इसका स्ट्रेंथ 11, वीकनेस 2, अपॉर्चुनिटी 4, थ्रेड 3 और 61,821 करोड़ की कंपनी है। छोटी मोटी ये कंपनी नहीं है। और ब्रोकरेज का भी इसका टारगेट 330 का रखा गया है। क्रेबिस्टोन रिसर्च जो है 294 में इसमें बल्क डीलिंग किया है। 12 जुलाई को ही किया है। बल्क डीलिंग करता है तो ऐसे नहीं करता है, और इतना बड़ा इन्वेस्टर जो है वो बल्क डीलिंग किया है। ये हमारे रडार पर इरेडा आया हुआ है। इसमें 75% प्रमोटर है। एफआई अभी इसमें धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ा रही है। जून क्वार्टर में 1.36% से 2.70% तक आए हुए हैं। और इसमें डीआई अभी बिल्कुल नहीं है, 0.24% है डीआई। और इसका फिलहाल का टारगेट मेरा जो है, यदि यहाँ हम ऐड करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 260 270 में एक हेडल है, उस हेडल को यदि क्रॉस करता है तो फिर 300 जाएगा। 280 में भी थोड़ा हेडल है, तो हम 260 के लिए इसमें काम कर सकते हैं। 260 मिल गया, फिर हमारे पास दूसरा स्टॉक आएगा। तो तीसरा जो हमारे पास स्टॉक है वह है फूडको। बिल्कुल सपोर्ट पर है। यह देखिए, ये सपोर्ट से ही इसने अपनी सबसे लंबी दूरी तय की है। यहाँ से ये जो गया है 360 तक के करीब में। ये छोटी मोटी सपोर्ट नहीं है, ये अच्छी सपोर्ट है। और यहाँ से ही पर जाने की दमखम रखती है। इतना वर्क है, इतना ऑर्डर है। तो पीएसयू सेक्टर्स गिरने के कारण ही यह गिरा है। और इसका स्ट्रेंथ भी 8 है, वीकनेस 4, अपॉर्चुनिटी 2, थ्रेड 1 और 46,143 करोड़ रुपए की कंपनी है। मोटर होल्डिंग 75%, एफआई होल्डिंग 2.70%, डीआई होल्डिंग 3%। तो सब स्तर से ये अच्छा है और अच्छी कंपनी में एडिंग करना ही चाहिए गिरावट में। और ये अच्छा खासा इसमें गिरावट हो चुकी है, तो इसमें एडिंग किया जा सकता है। और इसका जो क्रूशियल सपोर्ट भी यही दिख रहा है। यहाँ से गिरने के बाद ये 200 के रेंज में आ सकती है, लेकिन मित्रों इतनी गिरावट नहीं होगी हुडको में।
यहाँ से ही खुद को ऊपर जाएगी। टफ टाइम फ्रेम में हम देखते हैं इसमें, तो टाइम फ्रेम में देखिए, ये छोटी टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक हम्बर बनाया है और हम्बर बना के यह ऊपर के लिए चल पड़ा है। उसको में आप यहाँ से एंट्री लिया जा सकता है। और शेयर बाजार रिस्की गेम है, और जिसके पास रिस्क नहीं है वह इश्क नहीं कर सकता है। में तो बाजार से ही रिस्क है और बाजार से ही इश्क है, इसलिए रिस्क नो गेन, तो लेना ही है। चलिए, धन्यवाद मित्रों। और आप अपने एडवाइजरी से एडवाइस लेके ही खरीदारी और बिकवाली करेंगे। हम एजुकेशन पर्पज से हैं, हमें जो सेक्टर्स अच्छे लगते हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।